कानपुर के पुराने विवाद को लेकर किया गया पथराव, आरोपियों का बताया जा रहा है पहले से आपराधिक इतिहास। केस दर्ज। कानपुर में युवक का बीच सड़क में स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में युवाओं का गाड़ियों के साथ स्टंट करते वीडियो वायरल, मुरादाबाद अमरोहा बॉर्डर का बताया जा रहा है वीडियो। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में कैश कैबिन में घुसकर बदमाश ने उड़ाए 2,95,000। पेट्रोल पंप मैनेजर ने जमा करने के लिए बैंक के कैश कैबिन में रखी थी लाखों की नकदी। अयोध्या में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में हादसा, बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बची, ड्राइवर समेत सवार सभी लोग सुरक्षित। नोएडा के सेक्टर 27 में लाइट ठीक करने वाला हाइड्रा पलटा, ट्रैफिक विभाग और नोएडा प्राधिकरण विभाग हाइड्रा को सड़क किनारे करने में जुटा। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकराकर नीचे गिरी, हादसे में महिला पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर की मौत, 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। कानपुर में ट्रेन की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत, कल्याणपुर थाने में आईआईटी चौकी में थे तैनात। महोबा में पेट्रोल पंप में अचानक से लगी आग लगने से अफरा तफरी, कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। विकासनगर में सिलेंडर में आग लगने से घर का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के वैशाली में डिवाइन वैली सोसाइटी में आग लगने से फैला धुआं, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। ऋषिकेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास खाई में गिरा पेट्रोल टैंकर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। लक्सर में अवैध खनन से भरे डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत, डंपर चालक फरार। पीलीभीत में बाथरूम में नहाने गई बेटी को करंट लगने से बचाने गए पिता, बेटे की करंट लगने से मौत, बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। दिव्यांग महिला से लूट के मामले में हापुड़ पुलिस ने एक महिला समेत 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने 53,68,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा, वाराणसी से पश्चिम बंगाल जाने की फिराक में था आरोपी। हापुड़ में चोरों ने उड़ाए लाखों का सामान, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में एक शख्स ने शराब के नशे में दोस्त की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। अमरोहा में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 5 तस्कर गिरफ्तार, जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र का मामला। वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को पकड़ा, 3 अपराधियों को पुलिस ने दिल्ली के बदरपुर से किया गिरफ्तार, कॉल सेंटर बनाकर करते थे ठगी। नोएडा में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा, 4 लाख से ज्यादा कैश, रजिस्टर्ड लैपटॉप बरामद। झांसी के कस्बा मोड़ में डीजे को लेकर बवाल, पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी, पुलिस के सामने भी हुई धक्का मुक्की। शाहजहांपुर में दबंग ने पंचायत भवन के अंदर की तोड़फोड़, विरोध करने पर प्रधान के साथ भी हुई मारपीट। ग्रेटर नोएडा में करंट की चपेट में आए युवक, पावर ग्रिड की बिजली लाइन पर काम करते वक्त हुआ हादसा। गाजियाबाद में मीटर लैब में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी ने किया आत्महत्या का प्रयास, संविदा कर्मी ने अपराधियों पर शोषण करने का लगाया आरोप। गोरखपुर में बेडरूम में एक शख्स की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या, मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। नोएडा के सेक्टर 96 में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके का किया मुआयना। बरेली में दहेज की खातिर गर्भवती महिला को फंदे पर लटकने का आरोप और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, 4 के खिलाफ केस दर्ज। बिजनौर में जमीन के विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में टप्पेबाजों ने महिला से लूटे जेवर, पता पूछने के बहाने बातों बातों में उलझाकर लूट की वारदात को किया। आजमगढ़ में नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ की बुलडोजर कार्रवाई, अभियान से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। मेरठ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार गोली लगने से घायल। लखीमपुर खीरी में 25,000 का इनामी बदमाश करण मुठभेड़ में घायल और पुलिस की फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। मथुरा में 2 साल से वांछित चल रही इनामी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गोली लगने से घायल। बिजनौर में एसपी ने दारोगा हरिंद्र कुमार को किया लाइन हाजिर, दारोगा की युवती के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद दी जांच। उत्तरकाशी में PAMGYSY कार्यालय में ग्रामीणों का प्रदर्शन, अधिशासी अभियंता को कार्यालय में कमरे में किया गया। सोनभद्र में बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथ में बाल्टी, पंखा, लालटेन लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की टीम और स्थानीय विधायक में झड़प, ग्रामीणों द्वारा कब्जा किए गई जमीन को खाली कराने गई। बदायूं में बिजली की सप्लाई न मिलने पर किसानों ने डीएम आवास का किया घेराव, पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने मानी बात। वाराणसी में मंत्री जितिन प्रसाद के काशी दौरे का आज दूसरा दिन, वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों के समय पर पूरा कराने को लेकर अधिकारियों को दिए। भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से आयोजित सरोजिनी नगर स्पोर्ट्स लीग का बुधवार को ग्रैंड फिनाले हुआ। 47 दिन तक चली क्रिकेट चैंपियनशिप में 200 टीमें और 3500 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।
ग्रैंड फिनाले में अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल और लखनऊ शहर की महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहे। विजेता टीम को 50,000 और उप विजेता को 25,000 का इनाम दिया। आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, जेसीबी से ध्वस्त किया गया गरीबों का रोजगार। कानपुर पुलिस ने 100 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ दर्ज की रंगदारी की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर से बुजुर्ग महिला ने लगाई न्याय की गुहार। प्रयागराज में बिजली पानी की समस्या को लेकर परेशान लोगों ने किया मंत्री नंदगोपाल नंदी के घर का घेराव। पिछले 2 से 3 दिनों से बिजली पानी की सप्लाई थी प्रभावित। पीलीभीत में हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारी। महाराजगंज में मदरसे की शिक्षा व्यवस्था से छात्र खफा, छात्रों ने अध्यापकों पर लगाया पढ़ाई न कराने का। बदायूं में हाईवे किनारे मिली संदिग्ध कार, पुलिस ने कार मालिक को दी सूचना। बदायूं में डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने किया जिला कारागार का निरीक्षण करके दोनों अधिकारियों ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। फर्रुखाबाद में पत्नी का पति के प्रति अनोखा प्रेम, 2 साल के बाद कब्र से अवशेषों को निकालकर पत्नी ले गई केरला। हरदोई में शिक्षिका को सांप ने काटा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद करके लाए अस्पताल। बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला मलकंठ की रहने वाली है शिक्षिका। लखीमपुर खीरी में 5 शावकों के साथ बाघिन का वीडियो वायरल, बाघिन के परिवार को देखकर सैलानी हुए रोमांचित। लखीमपुर खीरी में गन्ना पर्यवेक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, मामले का गन्ना आयुक्त लखनऊ ने लिया संज्ञान। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का किया निर्माण, राम भक्तों के लिए साफ पेयजल की सुविधा और सामान रखने के लिए मुफ्त लॉकर भी। बड़कोट में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। नई संसद को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। जैसे जैसे 28 मई की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध और समर्थन का भंवर और ज्यादा गहराता जा रहा है और अब इस मामले में मायावती ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इस समारोह को सियासी मुद्दा बनाते हुए जहां एक तरफ विपक्ष की 20 पार्टियां बायकॉट मंडली में शामिल हैं, तो वहीं 20 पार्टियों से इतर मायावती ने अलग स्टैंड लिया है। मायावती ने ट्वीट के जरिए विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार को अनुचित बताया। साथ ही लिखा कि सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए इसके उद्घाटन का उसे हक है। मायावती के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया। मायावती जी ने बिल्कुल सत्य बात कही है कि प्रधानमंत्री जी को चूंकि देश की जनता ने चुना, संसद देश की जनता के लिए बनी है, तो स्वाभाविक रूप से उसका उद्घाटन कौन करेगा? वो जिसकी सरकार में बनाई गई और जो देश ने जिसको नेता चुना तो वो उसका उद्घाटन करेगा। आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर कुल 17 दल साथ आ गए हैं, जिनमें शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आरपीआई, अपना दल एस, तमिल मनीला कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीजेडी, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, आजसू, जननायक जनता पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी शामिल है। मतलब साफ है कि संसद के बहाने सियासत के धड़े साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया का उद्घाटन करें, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे खेलो इंडिया का और देखिए महत्वपूर्ण क्षण है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये आपको अनुराग ठाकुर भी देखिए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खेलो इंडिया का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उद्घाटन करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खेलो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर देखिए अब इस तस्वीर में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और हमने विशाल रैली से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में खेलों को बढ़ावा देने का एक संदेश भेजा है। आपके आने से ये संदेश देश के कोने कोने तक जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हर संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य और संभावनाओं को असीमित विस्तार दिया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय खेल, युवा कल्याण,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय गृह, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री नीतीश प्रमाणिक जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, देश के 207 विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी हमारे युवा मित्रगण और उपस्थित भाइयों बहनों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद देश की इस युवा शक्ति को प्राप्त हो रहा है। देश भर से आए हुए इन सभी युवा खिलाड़ियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ही अपनी 6 दिवसीय 3 देशों की सफलतम यात्रा के बाद भारत पहुंचे हैं। एक सफलतम यात्रा के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और अपने इन सभी युवा साथियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। इन 6 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सामर्थ्य, भारत की शक्ति का एहसास वैश्विक परिदृश्य पर हम सबको महसूस हुआ होगा। पहली बार किसी संप्रभु संपन्न राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू करके अभिनंदन करता हो, यह दुनिया में पहली बार दुनिया के इतिहास में देखने को मिला है। जब पापुआ न्यू गिनी में 21 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए किया था, पूरी दुनिया भारत की इस ताकत का एहसास भी कर रहा था और दुनिया के उन सभी देशों के मन में जो दुनिया के उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है, उस उभरती हुई महाशक्ति में भारत की लीडरशिप में उनके अंदर जो विश्वास पैदा हुआ है, यह दृश्य 21 जून की रात्रि में दुनिया ने देखा। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान और फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पूरा भारतवासी अपने आप को गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। और यही नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मोदी इज द बॉस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान किया जाता, अभिनंदन किया जाता है, हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन भारतवासियों ने वह भी क्षण देखा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यह कहा जाता है कि मोदी जी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लो, तो भाइयों बहनों हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में भारत की इस नई ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर होते हुए देखा है। आज के इस अवसर पर जब देश की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उतावला है,
इस अवसर पर इस सफलतम यात्रा के लिए मैं आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, इस युवा शक्ति की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण के लिए अवसर देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो या फिट इंडिया मूवमेंट का, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन, खेलकूद की गतिविधियां गांव-गांव तक पहुंची है। हर युवा और हर उम्र का व्यक्ति आज इन गतिविधियों के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरव की अनुभूति कराता है। स्वस्थ रह करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में तो योगदान देता ही है, साथ साथ एक समृद्ध भारत के आपके संकल्प के साथ जुड़ने का भी कार्य करता है। और आज आप ही की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। आज हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई, हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य और हर राजस्व गांव में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट के माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 3 जून तक चलने वाले कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4,700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग अलग महानगरों में आयोजित होंगे, जिनमें 2 खेल वाराणसी में, 12 लखनऊ में, 5 गौतम बुद्ध नगर में, 1 गोरखपुर में और 1 खेल दिल्ली में भी संपन्न करने का कार्यक्रम बना है। महोदय, उत्तर प्रदेश ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारत के जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, मेडल जीता था, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को लखनऊ में और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, देश के सभी खिलाड़ियों को मेरठ के अंदर सम्मान देने का कार्य किया था। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की आपकी संकल्पना को आगे बढ़ाने का था। खिलाड़ी ज्योति है, वह देश के लिए खेलता है, वह देश के लिए पूरी समर्पण भाव के साथ खेलता है और इस भाव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर आयोजित करने का काम भी किया। आज प्रदेश ने अपने खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिए 2% क्षितिज आरक्षण की व्यवस्था भी की है, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ियों को नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और बहुत शीघ्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, एशियाड में, राष्ट्रमंडल के खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार के विभिन्न सेवाओं में अवसर प्राप्त होने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद देश भर से आए हुए इन युवा खिलाड़ियों को प्राप्त होना है। यह भारत की नई ऊर्जा है और इस नई ऊर्जा को आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपके मार्गदर्शन में ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, बल्कि देश भर से आने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के देखने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। मैं एक बार इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के अंदर
देने के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को यहीं पे प्राण देता हूं। धन्यवाद। खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं संबोधन। कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सेटल हो जाने वाली मानसिकता की वजह से न जाने कितने महान खिलाड़ी देश ने खो दिए होंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता पिता और समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेल को एक एट्रैक्टिव प्रोफेशन के तौर पर देखा जाने लगा है और इसमें खेलो इंडिया अभियान ने बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, खेलों के प्रति पिछली सरकारों का जो रवैया रहा है उसका एक जीता जागता सबूत कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ घोटाला था। जो खेल प्रतियोगिता विश्व में भारत की धाक जमाने के काम आ सकती थी, उसी में घोटाला कर दिया गया। हमारे गांव देहात के बच्चों को खेलने का मौका मिले, इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। बाद में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी खेल अभियान कर दिया गया। इस अभियान में भी फोकस सिर्फ नाम बदलने पर था। देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर इतना जोर नहीं दिखाया गया। पहले गांव हो या शहर, हर खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इसमें खिलाड़ियों का बहुत समय निकल जाता था। कई बार दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। बहुत से युवा तो इस वजह से अपना पेंशन तक यानी इस प्रकार का जो उनका जो पैशन था, उनको करने का जो मूड था, उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। हमारी सरकार आज खिलाड़ियों की इस दशकों पुरानी चुनौती का भी समाधान कर रही है। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजना थी, उसमें भी पहले की सरकार ने 6 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है। मुझे संतोष है कि अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक एथलीट्स हिस्सा ले चुके हैं। इसमें भी 1,500 खेलो इंडिया एथलीट्स की पहचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इन्हें आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमीज में टॉप क्लास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष का केंद्रीय खेल बजट भी 3 गुना बढ़ाया गया है। आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो पहले से सुविधाएं थी, उनका विस्तार किया गया है। आज वाराणसी में सीगरा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल, मेरठ में सिंथेटिक हॉकी मैदान,
और सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के लिए भी मदद दी गई है। आने वाले समय में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिले। जितना ज्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, उतना ही उनका लाभ होता है, उनका टैलेंट निखरता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें अपना खेल और कहां सुधारना है, हमारी कमियां क्या है, गलतियां क्या है, चुनौतियां क्या है। कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी। आज इसका विस्तार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है। देश के हजारों खिलाड़ी इस प्रोग्राम के तहत स्पर्धा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे तो खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद खेल प्रतियोगिता चलाते हैं। उसमें हजारों की तादाद में एक एक संसदीय क्षेत्र में नौजवान बेटे बेटियां खेलकूद में हिस्सा लेती हैं। आज देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये दिखाता है कि भारत के युवा, हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आज कितना बुलंद है। साथियों, खेल से जुड़ी स्किल हो या फिर खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरी विधाएं हो, सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण से इसमें और मदद मिलेगी। अब राज्यों में भी स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है। इसके अलावा आज देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापना की जा रही है। करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस स्पोर्ट्स यानी उसके लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपरिक खेलों की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। खेल के क्षेत्र में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, संबोधित करते हुए नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।